सो आज है डे 12th ऑफ आवर 90 डेज हार्ट चैलेंज एंड लेट्स सी हमने क्या डेली रूटीन के अकॉर्डिंग किया है. सो फर्स्ट थिंग इज कि आई टोल्ड यू आई विल राइट 2 essays बट आई कुड मैनेज टू राइट ओनली 1.5 essay. जो सेकेंड ऐसे था जो मैंने पूरा लिखा था वो काफ़ी बेटर था. लाइक उसका स्ट्रक्चरिंग वॉज गुड, इंट्रोडक्शन वॉज गुड एंड आई वॉज प्रिटी मच सेटिस्फाइड कि ठीक है आई कुड राइट समथिंग at least better than I was last day. So that's one thing. Then in polity, so I have started with polity. So uske andar what I'm doing is ki first I'm referring to PYQs, then I write answers according to my knowledge and understanding of the question, so that I can develop this practice of coming up with my own ideas. Okay, so after doing that I refer to the material, the book, the standard books, and then again I revise it and then I write the answer again. So this way I'm able to revise the topic at least 2 to 3 times. And also my way of doing revision is like I try to use sort of diagrams, symbols, so that I can better remember things. So this is about studies. And also I'm doing a lot of answer writing. So I used to have this fear of not able to write good answers, but I think now as I'm not thinking about how my answer will turn out, I'm just focusing on writing the answer, and that is why now I have become quite comfortable with answer writing. Then in terms of workouts, I think I'm getting better at pull-ups and push-ups. Like पहले मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था. Now at least I'm halfway there. So that's another thing. And lastly ध्यान में I'm very thankful कि मेरा focus बढ़ रहा है. So कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा वो चली जाती हूँ ध्यान में गहरा कि एक जब मैं आंखें खोलती हूँ ना तो इट टेक्स मी क्वाइट अ फ्यू सेकेंड्स टू रियलाइज़ कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़. सो या दैट्स one thing. Now today's topic, it's very very interesting topic and very close to my heart, that is spirituality. So the topic is ki how spirituality helps in material world. Okay, so I thought ki why should I not share my own journey of spirituality, like मुझ में कितना परिवर्तन आया है and how I am dealing with everything with the support of spirituality. सो मेरी जर्नी ना चालू होती है कोरोना से. सो मेरी जर्नी चालू होती है कोरोना से. सो कोरोना में इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट पैनिक अटैक्स एंड एनजाइटी इश्यूज, बिकॉज मैं बहुत डर गई थी. एंड उससे ही ना फॉर नेक्स्ट 7-8 months आई हैड टू डील विथ सीवियर एनजाइटी इश्यूज, जहाँ पे मुझे एवरी सेकेंड और थर्ड डे पैनिक अटैक्स आते थे. एंड वो उसका जो सिम्टम होता था और कोरोना को जो सिम्टम था वो दोनों सेम था, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो फॉर एन आवर और 2 एवरी थर्ड डे मुझे ना निकालना पड़ता था जस्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, जिससे मैं इतना डर गई थी कि शिट अब मुझे शायद ये ही लाइफ जीनी पड़ेगी. और मैं बस ये सोचती थी कि यार मैं किस तरीके से इस लाइफ को जीऊँगी जहाँ पे मैं शायद नॉर्मली ब्रीथ भी नहीं कर पा रही हूँ. देन इट वेंट ऑन फॉर 7-8 months. देन मेरी फैमिली ने इंसिस्ट किया कि पूरा बॉडी चेकअप कराते हैं, वील सी कि मतलब क्या इशू है. बट बॉडी चेकअप में कुछ आया नहीं, बिकॉज देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, देयर वाज लाइक एनजाइटी इशू था. सो एंड ऑल्सो काफ़ी मोमेंट्स में ऐसा भी लगता था कि इतना ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता था कि मुझे लगता था कि नाउ आई एम डन, कि हार्ट अटैक आने वाला है एंड लाइक आई एम जस्ट गॉन. सो इस लेवल की ना मेरी एनजाइटी थी. एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके की एनजाइटी होती है. उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एनजाइटी पैनिक अटैक्स होते क्या हैं, बिकॉज आई नेवर हैड वन बिफोर दैट. सो दिस इज़ समथिंग. उसके बाद ना चला ये, उसके बाद माई ब्रदर रिकमेंडेड मी कि एक पॉकेट साइज गीता मैं चालू करूँ. सो मैंने वो पढ़ना चालू किया एंड इट वॉज वेरी कॉम्प्रीहेंसिबल टू अंडरस्टैंड. सो वो चीज़ थी जिसने मुझे हेल्प करी कि मैं एटलीस्ट लाइफ को समझूँ थोड़ा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डीलिंग विथ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. I would just question life, I would just question
द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि क्या है, क्यों जी रहे हैं हम, क्यों इतनी मेहनत करनी है, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो एंड लॉट ऑफ नेगेटिविटी गोइंग ऑन, एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब क्या मतलब है इस लाइफ का. सो आई थिंक आई गॉट दोज क्वेश्चंस बिकॉज स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में एंटर करने वाली थी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. तभी ये सारी चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है. देन उसके बाद धीरे धीरे करके ना मेरी जर्नी आगे बढ़ी. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ लाइक आई एंड माई ब्रदर वी यूज्ड टू, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था ध्यान से. हम ना थोड़ा 5-10 मिनट्स ध्यान करते थे. फिर उसके बाद ना वी शिफ्टेड टू हरे कृष्णा महामंत्र. फिर थोड़ा टाइम हमने वो किया. तो उसके बाद ना मैंने प्रेमानंद जी को सुनना चालू किया. एंड उन्होंने बताया था कि वो राधा नाम जप करते हैं. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. ठीक है. एंड उसके बाद उनके पास एक साधक आए थे. और ऐसे ही जब मैं उनके प्रवचन सुनती थी ना, तो उसमें एक साधक ने उनसे पूछा था कि ना गुरु कैसे मिलेंगे. तो उन्होंने ये बोला था बस आप नाम जप करो, तुम्हें सच्चे गुरु मिल जाएंगे. तो जब मैं वो सुन रही थी ना, तो आई लाइक कि ठीक है, मतलब ओके, अभी तो आई एम सो यंग, मुझे क्या ही ज़रूरत है, देखेंगे कभी ओल्ड एज में या कभी गुरु बनाना होगा. तो ऐसा कुछ मेरी जिज्ञासा नहीं थी कि मुझे कोई गुरु चाहिए. सो जब मैंने वो प्रवचन सुना, उसके 1 मंथ बाद ही गुरुदेव लाइफ में आ गए, यू नो. एंड जस्ट अ सेकेंड. या सो ये है मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, और ये है मेरे दादा गुरुदेव. या आई होप यू कैन सी इट. ओके. सो ये मेरी लाइफ में आए. तो आई जस्ट शेयर कि क्या हुआ उसके बाद. मुझे याद है 2023 था, इट वॉज अगस्त, जब इनके बारे में पता चला था. तो हमें लगा था कि ना ये जीवित है, बट ऐसा नहीं था. ये ऑलरेडी 2017 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था. तो हमारा इनसे मिलने का वो भी, मतलब जो इतना होता है ना कि एक शिष्य अपने गुरु से मिलने की जिज्ञासा रखता है, वो नहीं हो पाया था. तो हम ना ऐसे हो गए थे यार कि हमें गुरु मिले, बट वो जो कि है ही नहीं दुनिया में. बट इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, हमने इनके जो प्रवचन होते हैं, जो वीडियोस होते हैं वो सुने. उसमें इन्होंने बस यही बोला था कि तुम सिर्फ 2 बार ध्यान करो 15 मिनट्स का, और नाम जप करो. और ये जो नाम इन्होंने दिया था वो था राधा कृष्णा जी का मंत्र बोल लो, नाम बोल लो. उन्होंने बोला कि बस तुम्हें सिर्फ ये करना है, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी. सो हमने इतना क्वेश्चन किया नहीं, मे बी बिकॉज शायद इट वॉज द टाइम कि अब हमें गुरुदेव की शरण में आना था. सो दैट वॉज द थिंग. सो वी स्टार्टेड डूइंग वॉट एवर ही आस्क्ड अस टू. हम सिर्फ वीडियो के थ्रू ही इनसे वो कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि कभी देखा नहीं था. तो इनके पुराने जो वीडियोस थे उसमें इन्होंने जो बता रखा था कि इस तरीके से ये साधना होती है. तो हमारी जो ये साधना है, इसको बोलते हैं सिद्ध योग की साधना. एंड इसका जो आधार है वो है पतंजलि, जो गुरु पतंजलि थे उनका जो अष्टांग योग है, वो इसका आधार है. ठीक है. तो इसके अंदर हमने सिर्फ नाम जप और ध्यान चालू किया. उसके बाद नेक्स्ट ईयर मुझे याद है कि नेक्स्ट ईयर से मुझे ए जपा चालू हो गया था. तो ए जपा होता है कि जब आपको मंत्र करना नहीं पड़ता है, नाम जपना नहीं पड़ता है, वो 24 घंटे आपके अंदर चल रहा होता है. सो दैट हैपेंड. अब मुझे नाम नहीं करना पड़ता है. लाइक व्हेन आई वेक अप, मेरी आंखें खुलने से पहले मेरा नाम जप चालू हो जाता है. ठीक है. अगर इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, जिसमें मतलब हमारा ब्रेन यूज़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली नाम जप चल रहा होता है. सो मुझे डेलिबरेटली करना नहीं पड़ता है, बट आई लाइक टू डू इट, दैट्स वाई आई डू नाम जप. बट अभी मेरा थोड़ा कम नाम जप हो रहा है. मतलब जो मैं खुद से करती हूँ, वैसा तो जैसा चलता है 24 घंटा वो चलता ही है. फिर उसके बाद ये हुआ, ए जपा लगा. देन उसके बाद मुझे याद है, मुझे खेच की मुद्रा होती है, जिसको खेचरी मुद्रा भी बोलते हैं, तो मुझे वो लगी. उसमें ऐसा होता है कि यूजुअली जो ऋषिज़ होते हैं ना, वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ना इससे भूख प्यास आपकी ना बंद हो जाती है, और आप कॉन्सेंट्रेट करके अपनी साधना में लीन हो सकते हैं. सो मुझे नहीं पता, आउट ऑफ नोवेयर मुझे ये मोटिवेशन आया कि मैं
फॉर 5-6 आवर्स, लाइक एक ही पोजीशन पे बैठ के नाम जप कर रही हूँ। मैं इतना पागल हो गई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, बस मैं कर रही थी नाम जप। एंड आफ्टर डूइंग दैट फॉर 5-6 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली मुझे ना खेचरी मुद्रा होने लगी। अब मुझे पता था कि खेच की मुद्रा होती क्या है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे थे गुरुदेव के, बट इससे क्या होता है ना वो मुझे नहीं पता था। तो इससे क्या हुआ कि ये जो मुद्रा लगी मुझे, ये कुछ 2.5 दिन तक चली एंड 2.5 दिन तक मेरी भूख और प्यास बंद हो गई, लाइक एब्सोल्युटली। तो क्योंकि जब भी मंत्र चलता है ना तो आपकी जो टंग है वो रोल होती है और वो जो आपका अपर पार्ट होता है ना माउथ का, वो उस पर स्टिक हो जाती है और वहाँ से एक लिक्विड सिक्रीट होता है, उसे अमृत बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि प्रैक्टिस करते हैं लोग, बट इट हैपन टू मी ऑटोमेटिकली एंड आई एम नॉट द ओनली वन जिसे ये मुद्रा लगी है। बहुत शिष्य हैं गुरुदेव के जिनको लगती है ये। बट ये मुझे इतना पता था कि बहुत बड़ी एक डील है कि ये मुद्रा लगना। मैं बहुत खुश हो गई कि यार मुझे कैसे खेच की मुद्रा लग गई, लाइक आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन यू नो, बट ठीक है, इट हैपेंड। 2.5 दिन तक ना भूख लगी ना प्यास लगी। क्या हुआ था कि 2 दिन हो गए थे एंड मम्मा पापा वॉज लाइक कि टेंशन हो गई उन्हें कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। दे वर लाइक कि देख तू थोड़ा ना वाटरमेलन ले ले। आई डिड ईट अ बिट ऑफ वाटरमेलन, बट फॉर 2.5 days I just didn't feel because feel like eating because इस मुद्रा का असर था। और जैसे ही ये ख़त्म हुई 2.5 दिन बाद मुझे भूख प्यास वापस आ गई थी। दैट्स वन थिंग। देन उसके बाद 2025 में या लास्ट ईयर मुझे नाद सुनाई देने लगा, अनहद नाद। तो इसमें क्या होता है कि आपके या तो राइट या फिर लेफ्ट ईयर से आपको एक क्रिकेट, जिसे हम हिंदी में झिंगूर बोलते हैं, उसकी ना आवाज़ आती है। तो ये 24 घंटा चलती है। मेरे को ऑल मतलब कितना हो गया, 1.5 साल हो गया है, ठीक है। तो मुझे अराउंड फरवरी मार्च में लास्ट ईयर ये नाद सुनाई देने लगा था और आज तक चलता है। इसमें ना हज़ारों तरीके की आवाज़ होती है जो साधकों को सुनाई देती है। तो इसमें बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है किसी को हॉर्न्स की, किसी को समुंदर की, या फिर ड्रम्स की। बट मुझे जो यूजुअली सुनाई देती है वो है क्रिकेट, झिंगूर की आवाज़। अब इससे क्या होता है कि जब ये मुझे लगती है ना और मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो जब ध्यान बहुत स्ट्रांग होता है ना तो मुझे मुद्राएं लगने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 मुद्राएं लगती है, बट मुझे अभी तक सिर्फ 2 ही मुद्रा लगती है। एक लगती है आकाशीय मुद्रा, जिसके अंदर जो मेरा फेस है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर अपने आप चल जाता है। दूसरा है काली माता मुद्रा बोलते हैं उसे, जिसमें आपका माउथ है ना वो ओपन होता है और जीभ बाहर निकल जाती है। तो जो आकाशीय मुद्रा होती है वो होती है आपकी जो स्पाइन है उसको सीधा करने के लिए, और जो काली माता मुद्रा होती है वो होती है ऑक्सीजन की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है ना तो उससे पूरा करने के लिए। और तीसरी मुद्रा लगती है शांभवी मुद्रा, जो मुझे नहीं लगती है। उसमें ना आपने देखा होगा कि काफ़ी जो बड़े बड़े संत हैं उनकी जो आइज़ होती है, उनकी जो आई बॉल्स होती है वो ऊपर चली जाती है, लाइक हाफ वे आपको दिखती है ना आई बॉल्स, वो वाली मुद्रा होती है शांभवी मुद्रा। तो वो काफ़ी साधकों को लगती है बट मुझे नहीं लगी है। इस साधना का बेनिफिट यही है कि जो नॉर्मल प्रोग्रेशन आता है स्पिरिचुअल जर्नी में, जो उसमें अगर बहुत टाइम लग रहा है तो ये साधना उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है। तो अगर कुछ आप में परिवर्तन अगर 10 साल में आने वाला होगा तो कुछ ही सालों में, या फिर किसी किसी को तो कुछ महीनों में ही आ जाता है। तो वो आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पूर्व कर्म क्या रहे होंगे, उसके हिसाब से आपके अंदर परिवर्तन आता है। दिस हैपेंड। देन दीज आर द थिंग्स जो कि मेजरली रही है। मुझे नहीं पता, मैं बहुत सारी तो चीज़ें भूल भी गई होंगी कि क्या क्या हुआ है, बट दीज आर द मेजर थिंग्स। हाँ, और इसमें ये भी होता है कि आप मेरे ना फेजेस आते हैं नाम जप के, जब मैं मतलब पागलों की तरह ना नाम जप करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे वो होता है, बट लाइक एक सेकंड के लिए भी मैं नाम जप नहीं छोड़ सकती, ऐसे फेजेस आते हैं। और इट्स लाइक कि इतना आनंद महसूस होता है ना कि ऐसा लगता है कि इससे बड़ा आनंद है ही नहीं लाइफ में। तो बट अभी काफ़ी टाइम से वो नहीं आया है। तो पहले मैं बहुत एक्सट्रीमली नाम जप करती थी, यू नो, सो रही हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पूरी पूरी रात नाम जप कर रही हूँ। और नाम जप करते करते कभी मैं इतना डीप चली जाती थी उसमें कि ऐसा लगता था बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है अंदर से, और फिर मैं एकदम से उठती थी। तो ये सारी चीज़ें ना होती है इसमें। मैंने ना नोट डाउन करके रखी है चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी।
तो दिस इज़ द जर्नी बेसिकली। अब इससे हुआ क्या कि पहली बात तो आज तक ना मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरे जैसे ऑर्डिनरी इंसान को मतलब कैसे इतना कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन या इसको बोलो कि प्रसाद, वट एवर यू से, कि वो मिल गया है। आई स्टिल के नॉट बिलीव इट। एंड सेकेंडली आई एम हैप्पी कि भले ही शायद मुझे मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस नहीं मिल रही है, बट एटलीस्ट जहाँ मैटर करती है वहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे मेरी जर्नी अच्छी चल रही है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स जो कि आपको मिलते हैं और जो कि मुझे मिले हैं। एक तो सबसे बड़ा होता है कि कॉन्फिडेंस। लाइक कॉन्फिडेंस की कमी तब होती है जब हमें डर होता है किसी चीज़ का, मे भी किसी, अगर हमें स्टेज फियर है तो हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कुछ भी चीज़ का अंदर डर है तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बट जब आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी, तो ना भगवान आपको धीरे धीरे अभय कर देते हैं। डर धीरे धीरे निकलता जाता है अननेसेसरी चीज़ों का। सो दिस स्टार्ट्स टू हैपन एंड यू लाइक फील कॉन्फिडेंट about everything that you do, and you also start doing things that you thought you would never do. So you do not fear meeting new people. You do not fear how you would reflect upon when you talk to people. So ये सारी चीज़ें ना चली जाती है and you feel completeness in your own self. So that's one thing. Then detachments, like काफ़ी हमें डिज़ायर्स होती है ना, ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो पाना है। बट जब आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने लगते हैं ना, तो ये डिज़ायर्स कम होती जाती हैं एंड धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जो है ना वो काफ़ी है, ठीक है ना। बस हमें डेली हमारी ड्यूटीज़ करनी है एंड उसके बाद भगवान देख लेंगे, ठीक है। दैट इज़ सेकेंड थिंग। देन थर्ड, या आई वॉज अ बिट इम्पल्सिव। पहले मुझे चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता था, बट नाउ आई एम वेरी काम। लाइक अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट फील कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट कि मुझे गुस्सा दिला सके। तो मुझे मतलब आई लिटरली, मुझे याद भी नहीं है मैंने इन कुछ सालों में गुस्सा किया होगा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है, नाउ आई अंडरस्टैंड ना कि किस तरीके से हम क्यों गुस्सा करते हैं। एंड जब मुझे रूट कॉज पता चली तो मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड करी कि हम कभी कभी ना लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं ना वो बिहेव करें, बट ऐसा नहीं होता है। सबका एक अपना पर्सनालिटी होता है, सबका अपना वे होता है अपने ओपिनियंस को आर्टिकुलेट करने का। गुस्सा क्यों आता है हमें कि कुछ चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। बट वंस यू हैव दैट एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, देन यू स्टॉप feeling frustration about small things. So that has happened. Then contentment about wherever you are in your life, at whatever stage you are in your life, you feel content and you feel gratitude, कि आपको इतना कुछ मिला है, आपको ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा क्या मांग सकते थे। एंड देन आपको अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। आपको फिर ऐसा लगता है कि यार, जब हम अपने अराउंड देखते हैं कि कितने ही लोग हैं जिनके कितने बड़े बड़े दुख हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। देन या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना अपनी गलतियाँ दिखने लगती हैं। तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब मैं आई थी स्पिरिचुअलिटी में, तो मैं गिल्ट में चली गई थी, बिकॉज आपकी ना पूरी लाइफ आपके सामने ना फ्लैश जाती है। आपने कुछ बड़ा नहीं किया होगा किसी के साथ, बट अगर आपने किसी के साथ आर्ग्यू किया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, या फिर छोटी चीज़ें भी ना इतनी बड़ी बन के ना आपके सामने आती है एंड यू फील लाइक यार शिट, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो वो चीज़ ना मेरे साथ होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि सामने वाला इंसान क्या है, बिकॉज आई वॉज सो बिजी वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मुझे अपने एक्शंस को सही करना है। बिकॉज मेरे ही एक्शंस हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ओन एक्शंस। कोई किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और वो उनका आउटलुक है, राइट। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। और यू स्टार्ट टू इवन अंडरस्टैंड अदर पर्सन कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। देन आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, बिकॉज कि वो लोग काफ़ी चीज़ों से ना घिरे हुए होते हैं, या उनका जो रीज़न होता है अलग तरीके से बिहेव करने का। तो वो चीज़ जब आप समझने लगेंगे ना,
तो आपको लगेगा कि यार इट्स सो फ्यूटाइल टू बी एंग्री अबाउट समथिंग जो कि ना उनके कंट्रोल में है ना हमारे कंट्रोल में है. सो या दिस इज़ वन थिंग. Then yeah, these are the things that pretty much I could sum up, and I hope I was helpful again. So yeah, thank you.